आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली, मैं भी चुप मारो तू भी चुप है हंसनी। देखिए आज वंशवाद का अंत हुआ। देखिए एक जनता भी चाहती है कि वंशवाद का अंत हो। एक सतमा पास व्यक्ति अब पूरे बिहार का राज करेगा, काहे ले? उसका बाप उस पद पर रहा और हम लोग पढ़े लिखे आदमी कितनों पढ़ जाए, मेरा बाप क्या है, किसान है, तो हम उस पद पर नहीं जा सकते। ऐसा हो सकता है तो वंशवाद को अंत होना चाहिए, है नहीं? तो आज तो हमको लगा कि विधानसभा में वंशवाद का अंत हुआ। आज हम पढ़ेंगे एक चीज जिसका नाम है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति अजोर जनजाति एससी अजोर एसटी। एससी और एसटी को माने नागरिक शास्त्र में भाग 10 में रखा गया। कौना भाग में चर्चा किया गया है? 10वां भाग में। यह जो है 6ठी अनुसूची है। अनुसूची कितना है? तो 6वीं। अब देखिए अनुसूचित जाति 4 राज्य को घोषणा किया गया। 4 राज्य। पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। ये जो राज्य है, 4 राज्य जो है एससी एसटी के लिए निरूपित किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री भी बनेगा एससी, यहाँ जो भी जाएगा एससी, विधानसभा एससी, लोकसभा नहीं, विधानसभा में जो भी सदस्य जाएंगे एससी से। तो यहाँ जो है सूचित किया गया है। इसमें 6ठी अनुसूची में अनुच्छेद है 244। अब जो है एससी और एसटी क्षेत्र कैसे घोषित होता है, अब बताते हैं। पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति किससे सलाह मांगेगा? राज्यपाल से। राज्यपाल से कि ये राज्यपाल साहेब फलना क्षेत्र को हम एससी एसटी घोषित कर दें, तो वो क्या करेंगे कि एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। क्या करेंगे? राज्यपाल साहेब एक जन जाति सलाहकार क्या करेंगे? संगठन करेंगे और इसमें 20 सदस्य राज्यपाल का रहेगा 4/3 यानी कि 15 मेंबर क्या रहेंगे? विधान परिषद और अनुसूचित जाति क्या रहेंगे? अनुसूचित जाति के रहेंगे। माने 20 मेंबर में 15 मेंबर
अनुसूचित जाति के रहेंगे, सोचते जाइए। 5 नंबर जनरल रहेंगे। और ये तीनों गठन करेंगे कि हाँ भाई, हम कहते हैं कि अनुसूचित बिहार को अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। तो ये सूचना देंगे किसको, समझते जाइएगा। ये सूचना देंगे राज्यपाल को, और राज्यपाल सूचना देगा राष्ट्रपति को। और तब वो राज्य जो है क्या होगा, SC और ST कल्याण के तहत होगा। यह जो है 1960 में यह कानून लाया गया था। अरे पूना पैक्ट नहीं होता है तुम्हें, महात्मा गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट नहीं होता तो लोग का, हम लोग का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वो अलग प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन क्या करें, अब देखिए एक चीज होता है, बात को समझिएगा पहले। आपातकालीन, आपातकालीन जो है, समझते जाइएगा। भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 में है। 352 से 360 तक। अब देखिए, पहले बात समझिएगा। 1935 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। ये पारित किया भारत सरकार। क्या ही पारित किया, जरा इसको समझिएगा। 352 में पहला, हम राष्ट्र आपातकालीन, देश में आपातकालीन कब घोषित कर सकते हैं, है न? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है संवैधानिक आपातकाल, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किसको कहते हैं, खाली समझते जाइएगा, समझते आ जाएगा। जब देश में बाहरी आक्रमण हो जाए, ऐसे तो हम नहीं कह सकते पाकिस्तान आक्रमण करेगा, मान ले पाकिस्तान आक्रमण कर दे, तो आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। दूसरा, संवैधानिक आपातकाल, अगर कोई सिपाही शस्त्र विरोध कर दे, शस्त्र विरोध मतलब कि हम ये शस्त्र नहीं चलावेंगे, हमको दिक्कत होता है, हमको आधुनिक टेक्निकल चाहिए, तो ये होगा संवैधानिक आपातकाल। और तीसरा वित्तीय आपातकाल, राजस्व में अगर घाटा हो रहा है तब, राजस्व में मान लीजिए राजस्व में अगर कोई घाटा हो रहा है
तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा हमको लगता है। अब है संविधान संशोधन। जरा धीरे धीरे पढ़िए, एकदम समझ में आएगा, एक एक चीज आएगा, है नहीं? संविधान संशोधन, देखिए क्या है संविधान संशोधन, पहले समझिए। संविधान संशोधन भाग कितना में है? 20 में। और अनुच्छेद 368 में। यह कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान लचीला है, लेकिन अमेरिका का संविधान कठोर है। लेकिन भारत का संविधान न लचीला है और न कठोर है। संविधान संशोधन किस परिस्थिति में होगा? पहले देखिए, एक होगा साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरा विशेष बहुमत अगर है बहुमत के द्वारा। और तीसरा विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों में, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों में अगर होता है तो यह स्थिति संशोधन होगा। सबसे पहले संविधान संशोधन किया गया, कहाँ किया गया? 1991 में। इसमें क्या किया गया? जैसे ही देश आजाद हुआ, है नहीं, संपत्ति का, भूमि का विवाद इसमें चालू हो गया। जो 7वां अनुच्छेद था, सरकार ने क्या किया? मूल संविधान से 7वां अनुच्छेद को हटा दिया। न रहतो बस, न बजतो बसुई। अब देखिए, एक सब आपको बोलते हैं, एक चीज को याद समझिए। पश्चिमी अनुसूची, इसमें होता है राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन। अब आइए छठी में संघ सूची में परिवर्तन, संघ सूची में परिवर्तन। 7वां आइए, राज्य का पुनः आगमन। 8वां आइए, SC/ST एक्ट लागू करना। 9वां में आइए, बेरुबरी खुलाना। 10वां में आइए, दादर नागर हवेली अपनाना। 11वां में आइए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रावधान में परिवर्तन करना, राष्ट्रपति। 12 में आइए, गोवा में दमन द्वीप को शामिल करना। 13वां में आइए, नागालैंड को विशेष दर्जा देना। 14 में आइए, पांडुचेरी
को शामिल करना, पंडु चूड़ी। 17वां आइए, संपत्ति का अधिकार। इस तरह से हमने इतना अनुसूची बताया। अब अगले दिन हम आपको अनुसूची के बारे में बंद कर दो बतावेंगे। धन्यवाद।